बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग फेसबुक की एक बहुत ही पावरफुल ऐड फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे जो कि iOS 14 और 14.5 की अपडेट के बाद बहुत ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हो गया। मैं उसकी रीजन आपको बता दूंगा कि वो क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हो गया iOS 14 और 14.5 की अपडेट के बाद। मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये फॉर्मेट होता किस तरह, दिखता किस तरह है। ये अगर आप ये बनाते हैं, कलेक्शन ऐड बनाते हैं, तो दिस इज ओनली मोबाइल फ्रेंडली। ये सिर्फ मोबाइल पे होता है, आपके डेस्कटॉप के ऊपर ये ऐड नहीं दिखाई देता। ठीक है। कलेक्शन ऐड में आपका एक मेन इंटरफेस, एक मेन पेज होता है और उसके नीचे आपने चार ऑप्शंस जो नजर आ रही होती हैं। जैसे आप किसी एक को क्लिक करते हैं मोबाइल के ऊपर तो पूरा आपका ये इंटरफेस मोबाइल के ऊपर इस तरह पूरा इंटरफेस खुल जाता है। ये मोबाइल के ऊपर इंटरफेस खुल जाएगा। जब आप एक को क्लिक करेंगे तो फिर वो पूरे का पूरा उस इमेज के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आपको देगा। ठीक है। तो अभी मैं इसकी ये है इसका डिस्प्ले फॉर्मेट कि ये किस तरह मोबाइल के ऊपर दिखता है। ये आपकी हेडिंग आती है, ये ब्रांड का नेम आता है, हेडिंग आती है, एक इमेज आता है और नीचे चार इमेजेस आते हैं। ठीक है। आप इनमें से किसी एक इमेज को क्लिक करेंगे तो इस तरह का फॉर्मेट पूरा मोबाइल, अभी ये पूरा मोबाइल नहीं है तो पूरे मोबाइल की लैंडस्केप के ऊपर ये खुल जाएगा। ठीक है। और ये चार इमेजेस की जगह पे जितने भी आप इमेजेस, आप बेशक अपनी पूरी वेबसाइट के तमाम इमेजेस को यहाँ पे अपलोड कर दें, वो आपने डायनामिक ऐड के जरिए करते हैं। वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि इसी ऐड में आपको समझाऊंगा कि आपने किस तरह प्रोडक्ट को अपलोड करना है। ठीक है। कैरोसेल भी अपलोड कर सकते हैं, आप कैटलॉग भी अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक आयरो का बटन शो होता है, कस्टमर इसके ऊपर क्लिक करके आपकी तमाम प्रोडक्ट को यहाँ से वो ब्राउज कर सकता है। ठीक है। और iOS 14 और 14.5 की अपडेट के बाद ये क्यों ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हो गया वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बता दूं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये मोबाइल फ्रेंडली होता है। नंबर वन तो मोबाइल फ्रेंडली की वजह से बहुत अच्छा कैनवस दिखाई देता है, क्योंकि हमारी ई कॉमर्स में मैक्सिमम लोग जो है मोबाइल यूजर्स हैं। और मेरे पास जो डेटा, मेरा ई कॉमर्स के जो 3 से 4 प्लेटफॉर्म मैं यूज कर रहा हूँ उसका डेटा अप्रोक्सीमेटली 90% प्लस जो होते हैं, 90% से भी ज्यादा मेरे जो प्रोस्पेक्ट हैं वो मोबाइल फ्रेंडली है, मोबाइल से आ रहे हैं, मेरे पास डेस्कटॉप से कम आ रहे हैं। और जो फीमेल की में इसकी रेशो, मोबाइल से बाइंग करने की रेशो ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल। ठीक है। एक और चीज है कि क्विक टू लोड फॉर पुअर वेबसाइट्स। ऐसा भी चांसेस होता है कि जब आप यहाँ पे अपना देते हैं, फॉर एग्जांपल अपना ऐड चलाते हैं, फेसबुक के ऊपर ऐड चलाते हैं तो आप एक लैंडिंग देते हैं। यहाँ पे भी एक लैंडिंग होगी। आपने अगर कैरोसेल नहीं चलाया तो आपने इसके ऊपर एक ऐड के साथ एक लैंडिंग होगी। जैसे ही कस्टमर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो आपकी वेबसाइट आपके मोबाइल पे ही खुल जाएगी। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है, बल्कि बेशुमार टाइम ई कॉमर्स की वेबसाइट के साथ एक चैलेंज हमें ये आ रहा होता है कि हमारी वेबसाइट्स, जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं, उस पर लोड करने का टाइम, वेबसाइट जो है आपके मोबाइल पे लोड होने में टाइम लेती है। अप्रोक्सीमेटली किसी की वेबसाइट तो 12 सेकंड भी ले लेती है, 14 सेकंड्स भी ले लेती है, लेकिन आइडियली इट शुड बी 3 to 4 मिनट्स, सॉरी सेकंड्स। अब आई एम सॉरी, जब आप क्लिक करते हैं ऐड पे तो आपकी वेबसाइट खुलने में 12 सेकंड से 14 सेकंड भी लग रहे होते हैं। ये कुछ वेबसाइट इससे ज्यादा भी लेती हैं। ठीक है। और उसी दौरान कस्टमर जो होता है, आपने क्लिक करने से लेके आपकी वेबसाइट ओपन होने तक वो कस्टमर किसी और वेबसाइट पे जा चुका होता है। 12-14 सेकंड बहुत टाइम होता है। यहाँ किसी और वेबसाइट पे चले जाता है या वो स्किप करके कोई और काम करना शुरू हो जाता है। तो इसी दौरान आपके काफी पैसे और काफी ऑडियंस आपकी वेस्ट हो जाती है। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन क्या होता है कि आपने 12-14 सेकंड से पहले, फॉर एग्जांपल, वैसे आइडियल टाइम होना चाहिए कि क्लिक करें और आपकी वेबसाइट मोबाइल पे खुल जाए तो वो आइडियली 3 से 4 सेकंड होना चाहिए आइडियली, लेकिन 5 सेकंड तक, 6 सेकंड तक भी एक्सेप्टेबल होता है। 12 सेकंड एक्सेप्टेबल नहीं होता। अगर आपका 12 सेकंड, आप भी वैसे चेक चेक करें अपनी वेबसाइट का लोड टाइम जीटी मैट्रिक्स के ऊपर जाके कि आपकी वेबसाइट का लोड टाइम कितना है। अगर 12 सेकंड है या उससे ज्यादा है तो आप अपने जो वेबसाइट डेवलपर है उससे कहें कि अपनी वेबसाइट को के लोड टाइम को इंप्रूव करें। ठीक है। अच्छा जी, अब हम फर्ज कर लेते हैं कि एक एक जो इंपॉर्टेंस बता दी मैंने कि क्विक लोड हो जाता है। इसमें क्या है कि जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वेबसाइट पे जाने की बजाय उसी वक्त, देयर एंड देन, उसी वक्त आपका वेबसाइट से रिलेटेड तमाम इमेजेस आपके मोबाइल पे खुल जाते हैं। इसका मतलब है कि वो वेबसाइट पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने फेसबुक के ऊपर रहते हुए और आपके मोबाइल के ऊपर रहते हुए तमाम इमेजेस उसने यहाँ पे खोल दिए। अब ये वेबसाइट पे कब जाएगा? जब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन ले लेगा तो फिर ऐड टू कार्ट करने के लिए या बाय करने के लिए आपकी वेबसाइट पे जाएगा। उस वक्त यानी कि एक स्टेज उसने पार कर ली होती है कि तमाम प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर के पास आ चुकी होती है और अब वो बाइंग मोड में होता है, ठीक है। और अगर आप पहले ही स्टेज पे ही उसको कि उसने क्लिक किया और अब वो बाइंग मोड में नहीं है, अभी वो ब्राउजिंग के मोड में है, तो क्लिक करके जैसे वेबसाइट पे जाने लगेगा और आपके 12-14 सेकंड लग जाएंगे तो वो उस दौरान गायब हो जाएगा। तो दिस इज नॉट अ रिकमेंडेड ऑप्शन। इसी वजह से ये आजकल बहुत ज्यादा ई कॉमर्स के जो मार्केटिंग प्रोफेशनल है इस फॉर्मेट को यूज करें कि जैसे ही उसको क्लिक करें और मोबाइल के ऊपर रहते हुए ही सारी की सारी वेबसाइट आपके मोबाइल पे खुल जाए, ठीक है। इससे बड़ी एक इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि इसमें रीटारगेटिंग की ऑप्शन अवेलेबल है। रीटारगेटिंग की ऑप्शन किस तरह अवेलेबल है, मैं इसको अभी थोड़ा सा इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो है और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं रीटारगेटिंग की। iOS 14 और 14.5 के अपडेट के बाद रीटारगेटिंग पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, ये आप जरूर देखें, अदरवाइज आप अपना पैसा जाया कर रहे होंगे फेसबुक की मार्केटिंग के ऊपर। मेरे YouTube चैनल के ऊपर इसकी कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है। 14 और 14.5 के अपडेट के बाद किस तरह आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को रिवाइज करना है। अभी मैं इसकी थोड़ी सी रीकैप कर देता हूँ कि 14 और 14.5 के अपडेट के बाद जो प्रोस्पेक्ट था, आपने फेसबुक पे जिस तरह हम लोगों ने ऐड चलाई, फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड चली, हमने लैंडिंग पेज दे दिया अपनी वेबसाइट का, प्रोस्पेक्ट हमारी वेबसाइट पे चला गया, ठीक है। जब वेबसाइट पे गया तो उसमें से कुछ प्रोस्पेक्ट बाय कर लेते हैं और कुछ बाय नहीं करते। हम मार्केटिंग प्रोफेशनल क्या करते थे कि जो बाय नहीं करते हम उनको, वो डेटा सारे का सारा ट्रैक हो रहा होता है, फेसबुक उन सारे डेटे को ट्रैक कर रहा होता है कि बेशक उसने बाय किया है, बाय नहीं किया है, या जो भी सिचुएशन है, ठीक है। अब हम जिन्होंने बाय नहीं किया होता उनको हम लोग दोबारा अपनी ऐड कर दिखा देते थे, उनको कहते थे रीमार्केटिंग करना, ठीक है। बहुत अच्छा एक क्रीम होती थी कि जो जिन्होंने यहाँ पे बाय नहीं किया उनको हम लोग दोबारा अपनी ऐड दिखा दिया, ठीक है। और एक और ऑप्शन है कि जिन्होंने बाय किया है उनको हम अपनी नई ऐड से या तो माइनस कर देते थे या उन बायर को कोई और प्रोडक्ट का ऐड दिखा देते थे, अपसेल करना शुरू कर देते थे, ठीक है, या क्रॉस सेल करना शुरू कर देते थे। लेकिन iOS 14 और 14.5 के अपडेट के बाद अब ये पॉसिबल नहीं है, रीमार्केटिंग करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये आप जहन में रख लें। लेकिन किसके लिए ये पॉसिबल नहीं है? आईफोन यूजर्स के लिए। एंड्रॉयड के लिए अभी भी पॉसिबल है, वो भी अभी नियर फ्यूचर में वो भी लाइक अभी न्यूज आ रही है कि शायद एंड्रॉयड वाले भी लगा देंगे, और जो डेस्कटॉप से भी जाते हैं तो वो भी बैन लगा देंगे कि कस्टमर का ट्रैक करना अब पॉसिबल नहीं रहेगा, लाइक आपको रीमार्केटिंग रीटारगेटिंग करने की ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगी। अभी तो आईफोन ने लगा दिया ना 14 और 14.5 के अपडेट्स के बाद। आईफोन यूजर जो 14 और 14.5 का अपडेट कर चुका होगा उनको आपकी वेबसाइट के ऊपर जब कस्टमर आता है तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या करता है, बाय करता है या नहीं करता, तो वो फेसबुक उसको ट्रैक नहीं कर सकता और उसको रीमार्केटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। इससे इससे नुकसान क्या होता है, इससे लाइक कि आप लाइक जब रीमार्केटिंग नहीं करेंगे तो डेटा ड्रिवन मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से डेटा ड्रिवन मार्केटिंग, तो आपके पास डेटा ही नहीं होगा तो आप किस तरह चला सकेंगे एड, एक अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि उन्हीं कस्टमर को, उन्हीं प्रोस्पेक्ट को जो कि फेसबुक के ऊपर आपकी ऐड के साथ ज्यादा एंगेज हो रहे हैं, तो उनको आप रीमार्केट कर सकते हैं, ठीक है। रीमार्केटिंग किनको कर सकते हैं? जो कि फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर एंगेज हो रहे हैं। तो अब आप ऐसा ऐड बनाएं जो कि एक स्टेज सिर्फ यहाँ पे उन्होंने ऐड देखा और वेबसाइट पे चलेंगे तो वो वाला ऐड ना बनाए, आप ऐसा ऐड बनाए जिन्होंने ऐड देखा आपके फेसबुक के ऊपर और ज्यादा देर उस ऐड को ब्राउज करते रहे, ठीक है। वो किस तरह पॉसिबल है? वो उस तरह पॉसिबल है कि आप उसको कैनवस ऐड बना दें, लाइक उसने एक ऐड देखा तो दूसरा स्टेप भी आपके मोबाइल के ऊपर ही होगा, तीसरा स्टेप भी आपके मोबाइल, जब उसने इसके ऊपर क्लिक किया तो तीसरा स्टेप भी आपके मोबाइल के ऊपर ही होगा, यानी कि 3 स्टेप उसने कंप्लीट कर लिए। तो अब चांसेस हैं लाइक 10-20% चांसेस हैं कि वो यही कस्टमर बाय करेगा, यानी कि आपने एक स्टेज तो पार कर ली ना कम से कम। ये वाली स्टेज तो नहीं हुई कि उसने क्लिक किया और डायरेक्ट उसने आपकी वेबसाइट पे चला गया और जाके उसने जब डिटेल देखी, मजीद प्राइसिंग देखी, सारी चीजें देखी, तो उसके बाद उसने वहां पे वापस आ गया, ठीक है। तो उस वक्त आप रिटारगेटिंग अगर इस
इस कस्टमर को कि जी अगर उसने फेसबुक के ऊपर एंगेज हुआ है लेकिन वेबसाइट के ऊपर जाके प्राइसिंग देख के उसने छोड़ दिया, तो आप उसको भी जब रीटारगेटिंग करेंगे फेसबुक की ऑडियंस की बेसिस पे, तो वो एक अच्छी ऑडियंस नहीं बनेगी। तो इस वजह से आप कलेक्शन ऐड बनाएं। कलेक्शन ऐड में क्या है कि आप अपनी ऑडियंस को इसी के ऊपर लाइक फेसबुक की ही अभी, यानी कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इसने यहाँ पे क्लिक किया, फेसबुक के ऊपर ही एक और पेज खुल गया, फेसबुक के ऊपर उसने यहाँ क्लिक किया और फेसबुक के ऊपर ही एक और पेज खुल जाएगा। तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि जी फेसबुक के ऊपर जिन्होंने कलेक्शन ऐड के साथ एंगेजमेंट किया, ठीक है, तो ये एक अच्छी ऑडियंस बन जाएगी। तो आई रिक्वेस्ट कि आप जो मार्केटिंग प्रोफेशनल है, अगर आपके पास किसी क्लाइंट का डेटा के मार्केटिंग बजट है, तो आप उसके लिए लाइक बाकी एड्स भी जरूर रन करें। अगर आपने डेस्कटॉप के ऑडियंस को भी एंगेज करना है, तो आप अगर आप 4 एड्स रन कर रहे हैं, उनमें से 3 एड इस तरह की फॉर्मेट के रन करके आप महीना 2 महीने इसके एक्सपेरिमेंट करके देखें। आपको उम्मीद है कि एक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी हम इसको बनाना सीखते हैं कि आपने इसको किस तरह, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं इसके बनाने की, कि आपने इसको किस तरह ऑप्शन डिफरेंट ऑप्शंस के जरिए बना सकते हैं। अभी मैं अपने आपको लेके चलता हूं अपने बिजनेस मैनेजर में, वहां पे आपको जाके इसको बनाना सिखाता हूँ। जी, अब हम हैं अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि जो कैंपेन के ऑब्जेक्टिव होते हैं अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन के ऊपर, अभी हम स्टार्ट करेंगे ट्रैफिक से। ट्रैफिक का मतलब है कि आप अपने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी हम कैनवस ऐड बनाएंगे, कलेक्शन ऐड, पहले ये कैनवस ऐड कहलाता था, अब ये कलेक्शन ऐड कहलाता है। तो हम ट्रैफिक उसका हम ऑब्जेक्टिव रखेंगे। अब फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कन्वर्जन के ऊपर ऑब्जेक्टिव लेके कैसे चलाना है, और कैटलॉग सेल्स, ये 3 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ट्रैफिक का, एक कन्वर्जन का और एक कैटलॉग का। जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है वो ज्यादा यूज कर रहे होते हैं कन्वर्जन या कैटलॉग, और उन एक आध वो ऐड ट्रैफिक की भी रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक भी आ सके। जैसे ही वो शुरू में ऐड की कैंपेन स्टार्ट करते हैं, फिर वो आस्ता आस्ता कन्वर्जन और कैटलॉग सेल्स की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं अभी आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आपने ट्रैफिक ऐड कलेक्शन के लिए किस तरह बनानी है, ठीक है। हमने यहाँ क्लिक किया, नेम दे दिया, जो भी उसका नाम था हम लोगों ने फॉर एग्जांपल नाम दे दिया इसका। ये नाम देना बेहतर होता है, क्योंकि जब आप इस कैंपेन को गूगल एनालिटिक्स में ट्रैक करेंगे तो नाम के साथ आपको वहां पे आइडिया हो जाएगा। कलेक्शन ऐड ट्रैफिक, ठीक है। अब आप इसको बेशक जैसे ही आपने एड सेट चेंज करना होगा उसका नाम, तो आपने नाम वहां पे जो आपकी ऑडियंस होगी, फॉर एग्जांपल फीमेल है तो आप फीमेल रख देना इसको, ठीक है। आप इसी तरह इसको देख लीजिएगा कि आपने यहाँ पे अगर ऐड के अंदर कोई रखना है तो वर्जन वेरिएशन 1 कलेक्शन ऐड, इस तरह आपने इसको रख के चला दिया। तो जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस खुल जाएगा, जहां पे हम लोगों ने, अब ये वाला इंटरफेस हमारे पास ओपन हो गया। यही तीन ऑप्शन होगी आपकी, कैंपेन, एड सेट और हमारा ऐड। हम अभी इन तीनों में से सिर्फ जाएंगे डायरेक्ट। अभी हम, मैं एड सेट के ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपको बनाना दिखा रहा हूं कि किस तरह आपने बनानी है एड सेट, किस तरह ऑडियंस किस तरह क्रिएट करनी है, आपने ऐड के ऊपर कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन लेना है या नहीं लेना है, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मेरी अवेलेबल है, ठीक है। अभी मैं जाता हूं अपने उसके ऊपर जो ऐड है हम लोगों ने क्रिएट करना, यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ पेज का नाम। और अब हम आ जाते हैं नीचे, ये वाला जी फॉर्मेट आ गया, ठीक है। अब ये कहाँ पे आपको मिलता है, फॉर्मेट के अंदर। ये ज़हन में रख लें, ये आता है ऐड के अंदर, ऐड के अंदर, ऐड सेट्स के अंदर नहीं आएगा, ये ऐड के अंदर आएगा। और ऐड के अंदर कहाँ जाके मिलेगा आपको, आपने डायनामिक ऑफ रखना है और नीचे फॉर्मेट के अंदर आएगा। जब आपने डायनामिक ऑफ रखा होगा, अगर आपने डायनामिक ऑन कर दिया तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने डायनामिक को ऑफ रखना है। ऑफ रखने के बाद आपके पास ये नीचे ऑप्शंस मिलेंगी, जिस तरह आप कैरोसेल बनाते हैं, सिंगल इमेज बनाते हैं, तो एक ऑप्शन आपको मिलती है कलेक्शन ऐड, ठीक है। ये वाली आपको मिल रही है कलेक्शन ऐड। ये सिंगल इमेज है जहां पे एक इमेज दिखाई देता है या एक वीडियो दिखाई, आप एडवर्टाइज करते हैं। कैरोसेल में आप अप टू 10 इमेजेस को एडवर्टाइज कर सकते हैं। और कलेक्शन, ये वाली हम लोग एक बनाना सीखेंगे, क्योंकि ये जैसे ही खुलती है तो मोबाइल के ऊपर ही रहते हैं आपके कस्टमर, ठीक है। ये हम लोगों ने कलेक्शन ऐड को क्लिक किया। कलेक्शन ऐड के अंदर अब हम, मेरे पास तो बने हुए टेम्पलेट है यहाँ पे,
लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने टेम्पलेट किस तरह बनाना है। ठीक है, आपने आपके पास आ जाएंगे चार तरह के, लाइक एक स्टोर फ्रंट है, एक लुक बुक है और कस्टमर एक्विजिशन है, और एक अगर आपने अपनी ही कोई मर्जी का खुद क्रिएट करना है। इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है कि आपने किस तरह बनाना है। यहाँ पे मैं आपको छोटा सा रिकैप दूंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके, मैं लिंक भी यहाँ पे दे दूंगा, आप यूट्यूब चैनल पे जाके इसको रेफर कीजिएगा कि आपने इंस्टेंट एक्सपीरियंस कस्टम लेवल पे किस तरह क्रिएट करना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि स्टोर फ्रंट, इन तीनों में मेजर डिफरेंस क्या है। स्टोर फ्रंट में आप कैटलॉग अपनी जो वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हैं, यानी कि आपने आपने जो कैटलॉग क्रिएट किया हुआ है फेसबुक के ऊपर, आप स्टोर फ्रंट पे लगा सकते हैं, जबकि लुक बुक में और कस्टमर एक्विजिशन में आप कैरोसेल बनाते हैं। ठीक है, वो भी मोबाइल के ऊपर ही रहते हैं, लाइक ये मोबाइल के ऊपर ही, कैरोसेल भी आपके मोबाइल के ऊपर ही खुलेंगे, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन है। यहाँ पे लिमिटेशन कोई नहीं है, आप जितना मर्जी बड़ा कैटलॉग, आपको 50 का प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। स्टोर फ्रंट पे हम लोगों ने क्लिक किया, अभी मैं कैटलॉग वाला बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको लुक बुक और कस्टमर एक्विजिशन भी समझाता हूँ। ठीक है, इसमें प्राइसिंग साथ आनी शुरू हो जाती है, लेकिन जब आप कैटलॉग करेंगे तो वहां पे भी प्राइसिंग आना शुरू हो जाएगी। स्टोर फ्रंट को हम लोगों ने क्लिक किया, स्टोर फ्रंट क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही मेरे कैटलॉग सारे अपडेटेड हैं, यहाँ पे अपलोड, ये कैटलॉग आ जाएगा और आपसे पूछेगा कौन सा कैटलॉग आपने लगाना है। मैं अपना यहाँ पे क्लिक किया और मैं कहता हूँ कि जी मुझे सेल्स नवंबर में, या मुझे न्यू अराइवल, मेरे पास क्योंकि सारे अपलोडेड हैं मेरे। अगर आपने कैटलॉग किस तरह अपलोड करना आपको आइडिया नहीं है तो मैं उसकी वीडियो भी अभी मेरे शायद मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं है, वो भी बता दूंगा कि आपने किस तरह अपना कैटलॉग को फेसबुक के ऊपर अपलोड करना है, या आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, आप, मैंने बता दिया कि मैंने ये वाला इसको इमेजेस को अपलोड करना है। उसमें टोटल 67 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, न्यू अराइवल नवंबर 2021 का। ठीक है जी, अब मैंने ये इसके ऊपर मैंने ऐड चलानी है। ठीक है, और ये आ गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट सेट का पूछेगा, जैसे आपने ये लगा दिया तो उसके नीचे प्रोडक्ट सेट आएगा, तो आपने ऑल कर देना, ऑल प्रोडक्ट्स, इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप उनको हाईलाइट करना चाह रहे हैं। अगर आपने सेट बनाने हैं तो यहाँ से सेट भी बना सकते हैं, लेकिन आपने डेफिनेटली जब एक कैटलॉग क्रिएट किया तो उसके अंदर आप तमाम सेट्स को इंक्लूड करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आपने ये करने के बाद ये आ गया, एक मिनट। ठीक है, अब मैंने अपना कैटलॉग चेंज किया, न्यू अराइवल ऑल पे ले गया हूँ। वो दूसरे वाले में थोड़ी सी प्रोडक्ट का इशू बन रहा था, न्यू अराइवल ऑल आ गया और तमाम प्रोडक्ट्स आ गए। अब आपके पास जो इमेज आएगा वहां पे आपसे पूछेगा कि आपने किस पे लेके चलना है, डायनामिक वीडियो, वो खुद ही एक आपने इनके अंदर जितनी भी पिक्चर्स हैं उनकी एक डायनामिकली वीडियो बना के यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। एक ऑप्शन है कि आपके पास अगर वीडियो अवेलेबल है तो आप यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दें। ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगी। तीसरी ऑप्शन है कि आप वीडियो के अलावा आप खुद इमेजेस आप यहाँ पे देना चाह रहे हैं कि नहीं मैं इमेजेस देना चाह रहा हूँ, मेरे पास वीडियो नहीं है, तो आप यहाँ पे इमेजेस लेंगे। यानी कि तीन ऑप्शंस अवेलेबल है कि फेसबुक खुद डायनामिक वीडियो क्रिएट कर ले आपकी जो इमेजेस अवेलेबल है, या आप एक वीडियो अगर आपके पास है तो आप एक वीडियो दे दें। अगर आपके पास वीडियो नहीं है और आप चाहते हैं कि आप पिक्चर्स के साथ कोई स्लाइड शो बना दें, ठीक है, तो वो क्रिएट स्लाइड शो भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट स्लाइड शो भी कर सकते हैं। ये किस तरह स्लाइड शो क्रिएट करते हैं ये भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, बहुत आसान है, आप एक बार यूजर इसको भी हाईलाइट एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं आपको इमेजेस के ऑप्शन में बनाना सिखाता हूँ कि मेन एक इमेज आ जाएगा, उसके बाद आप आपके बाकी पूरी की पूरी कैटलॉग सामने आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको इमेज को अपलोड करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास पहले अपलोडेड है, मैंने एक ये इमेज सेलेक्ट कर लिया, तो ये इमेज मेरे सामने इस तरह बन के आ जाएगा। ठीक है, अब ये इस तरह बन जाएगी, मेरी पूरी की पूरी ऐड इस तरह बन जाएगी। ठीक है, अब आपने नीचे आना है। कैटलॉग का सबसे ज्यादा फायदा होता है जब आप उनकी प्राइसेस भी देते हैं, तो यहाँ पे शो एडवांस्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट का नाम अगर देना है तो प्रोडक्ट का नाम दे दें, यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या देना है, यहाँ पे नेम है, ब्रांड है, डिस्क्रिप्शन है, आपने जो देना चाह रहे हैं वो दे दें। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये प्राइस आ रही है। अभी मैं इसके साथ क्लिक करूंगा नेम का, तो यहाँ पे उनके पास नेम भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं करंट प्राइस की जगह पे मैं इसको करता हूँ
फॉर एग्जांपल ये देखिए अभी नेम आ रहा है ना, प्रिंटेड खद्दर 3 पीस, ये इस तरह के नेम के साथ अभी मैं इसको रखता हूँ प्राइस। प्राइस में सिर्फ प्राइस आएगी, और करंट प्राइस में जो अगर आपने डिस्काउंट के ऊपर कोई कैंपेन चला रहे हैं तो वो डिस्काउंटेड प्राइस भी आएगी और ओरिजिनल प्राइस भी आएगी। अभी मैं कोई सेल्स कैंपेन नहीं है तो मैं सिर्फ प्राइस रन करूंगा, तो उसके साथ मेरी प्राइसेस भी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब ये मैंने करने के बाद नीचे यहाँ पे राइट समथिंग में, क्योंकि कस्टमर को ये पूरा इंटरफेस उस पे मोबाइल पे दिखाई देगा, ये एक आएगा, उसके नीचे ये प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। लेबल पे आपने उसको बाय नो करना है। ठीक है, बाय नो या शॉप नाउ, जो भी आप करना चाह रहे हैं। ये देखिए अब मैंने प्राइसेस दिया, ये प्राइस आ गया और उसका प्रोडक्ट का ऊपर नेम आ गया, और यहाँ पे आपने उसका लैंडिंग देना है, जो भी आपकी फेसबुक की आपकी वेबसाइट की लैंडिंग है, फॉर एग्जांपल द फैब्रिक स्टोर डॉट पीके। ठीक है, और अब मैंने इसको डन कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैं इसको डन करूंगा तो अब मेरे पास एक मजीद ये वाला इंटरफेस ये बन के आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने प्राइमरी टेक्स्ट देना है जो कि यहाँ पे आ जाएगा, और हेडलाइन देनी है जो कि यहाँ पे आ जाएगी। हेडलाइन मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल समर 2। ठीक है, यहाँ पे मैं जो भी इसकी प्राइमरी टेक्स्ट देना चाह रहा हूँ, ठीक है, द फैब्रिक स्टोर ब्रिंग्स समर टू, समर कलेक्शन 2021, लाइक आप जो भी अपनी हेडिंग यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट देना चाह रहे हैं तो आपका यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट आ जाएगा और आपकी हेडिंग यहाँ पे आ जाएगी। और एक और काम ये जरूर कीजिएगा कि जब आप यहाँ पे डीप लिंक टू वेबसाइट जरूर दीजिएगा। उसका फायदा क्या होता है कि जैसे ही कोई कस्टमर आपका यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को खोलेगा तो वो लाइक जब उसने आपकी वेबसाइट पे जाना है तो वो डायरेक्ट उसी उसी प्रोडक्ट के ऊपर जाएगा। ठीक है, उसका क्या एक शॉर्ट कोड होता है, उसे कहते हैं दरमियान वाली ब्रैकेट। हम इसे लाइक मुझे एग्जैक्ट इसको इंग्लिश नहीं याद क्या कहते हैं, लाइक ये दरमियान वाली ब्रैकेट है, और स्मॉल में PRODUCT। ठीक है, प्रोडक्ट डॉट URL, और फिर आपने डबल से स्मॉल वाली ब्रैकेट क्रॉस कर देनी है। ठीक है, अब सारे के सारे जैसे ही किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसी पेज के ऊपर जाएगा। ठीक है, डीप लिंक कर दिया आपने कि वो उसी प्रोडक्ट के ऊपर जाएगा। फिर आपने यहाँ पे आपको ये नजर आ रहे होंगे कि ये क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे जाके उसको हमने नहीं उसको जो हमने ऐड के अंदर जाके उसकी डिस्प्ले फॉर्मेशन थी वो अभी हम लोगों ने राइट नहीं किया। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि फेसबुक राइट कॉलम है, ये नंबर 1 तो आप ये ज़हन में रखें, ये सिर्फ चलता कहाँ पे है, डेस्कटॉप के ऊपर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिंक क्लिक्स ऑप्टिमाइजेशन बेशक आप लिंक क्लिक्स पे रखें या लैंडिंग पेज व्यू पे। लैंडिंग पेज व्यू पे रखेंगे तो उसका मतलब है कि जब आपने इसकी रीटारगेटिंग करनी होगी तो आपको अच्छी नहीं। लिंक क्लिक्स का मतलब है कि सिर्फ वो लोग जिन्होंने आपकी एड पे क्लिक भी करेंगे। ठीक है, लैंडिंग पेज व्यू जो इन्होंने व्यू किया तो वो सिर्फ व्यू के ऊपर आप ऑप्टिमाइज ना करें, आप लैंडिंग लिंक क्लिक्स के ऊपर कि जो उसके ऊपर क्लिक भी करें। तो ठीक है, ये लिंक क्लिक्स रहने देना आपने। लैंडिंग पेज व्यू एक बहुत छोटा लाइक वो उसमें बेशुमार ऑडियंस आ जाती है कि जिन्होंने सिर्फ व्यू ही कर रहे हैं पेज को। तो ऑप्टिमाइज आप किन के लिए करें, जो लोग क्लिक्स भी कर रहे हैं। ठीक है, ये पहले से आ चुका है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, ये डिटेल्ड कि आपने ऑडियंस की सिलेक्शन किस तरह करनी है, डिटेल्ड में अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपने प्लेसमेंट जरूर सही कर लेनी है। ठीक है, अदरवाइज आपके पैसे जाया हो जाएंगे। आपने मैनुअल प्लेसमेंट में करना है। मैनुअल प्लेसमेंट करने के बाद आपने यहाँ पे ऑल डिवाइसेस को करना है और यहाँ पे सिर्फ मोबाइल करना है, क्योंकि डेस्कटॉप पे तो ये चलना ही नहीं है। ठीक है, तो आपने सिर्फ मोबाइल करना है। ठीक है, उसके बाद जो मेरी फॉर्मेशन होती है, मैं इसको मैसेंजर पे नहीं चलाता, मैं इसको ऑडियंस नेटवर्क पे नहीं चलाता। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं नीचे आ जाऊं तो जैसे जैसे आप ये देखते जाएं, आपने रख लिया तो यहाँ पे आपके पास आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा, अच्छा ये कहाँ पे नहीं चल रहा है, इंस्टाग्राम शॉप पे नहीं चलेगा, फेसबुक स्टोरीज पे नहीं चलेगा और इंस्टाग्राम रील पे नहीं चलेगा, तो आप यहाँ से उसको ऑफ कर दें। ठीक है, यहाँ से हम आए, इंस्टाग्राम फेसबुक स्टोरीज था हमारे पास, फेसबुक स्टोरीज पे नहीं चलना था। और कहाँ कहाँ नहीं चलना था इसने हमें, यहाँ सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो खुद ही बता देगा कि इंस्टाग्राम शॉप पे नहीं चलेगा। इंस्टाग्राम शॉप हम लोगों ने इंस्टाग्राम शॉप ऑफ कर दिया। ठीक है, और कहाँ पे ऑप्शन हमें दिखा रहा है कि नहीं कि चलेगा, इन स्ट्रीम पे नहीं चलेगा और इंस्टाग्राम रील्स पे नहीं चलेगा।
इन स्ट्रीम और इंस्टाग्राम रील हम लोगों ने इन स्ट्रीम रिमूव कर दिया, इंस्टाग्राम रील रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब ये आ गया हमारे पास। तो अब हम लोग इसको एडवर्टाइज रील्स ओवरले, इसी तरह आप लोगों ने अपना भी चेक कर लेना, जहां पे ये येलो आ रहा है उसका मतलब है ये एड फॉर्मेट वहां पे नहीं चलेगा, ठीक है। आपने इन आर्टिकल बाकी ये चीजों को सिलेक्शन करने के बाद आपने इसको सिंपली पब्लिश कर देना है। तो ये अभी आपका एक फॉर्मेट कंप्लीट हुआ है ट्रैफिक के अंदर रहते हुए। हम लोगों ने अंदर उसके अंदर जो हम लोगों ने एक स्टोर फ्रंट वाला कंप्लीट किया। अभी मैं इसको बनाना सिखाऊंगा कि आपने कैरोसल वाला फॉर्मेट किस तरह बनाना है। ये कैरोसल नहीं है, इसमें आपका कैटलॉग ऑटोमेटिकली फैच हुआ है। समटाइम ऐसा होता है कि आपका कैटलॉग वहां पे वेबसाइट के ऊपर नहीं लगा होता, तो आप उस सूरत में ऐसे यहाँ पे कैटलॉग की बजाय आप यहाँ पे 10 इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं, लाइक कैरोसल बना सकते हैं। कलेक्शन ऐड के अंदर रहते हुए आप कैरोसल फॉर्मेट लेके आ सकते हैं। वो मैं अभी आपको सिखाता हूँ कि वो आप किस तरह कर सकते हैं। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो था स्टोर फ्रंट, और ये मैं दोबारा बता दूं, ये हम लोग ट्रैफिक के ऊपर एक ऐड बना रहे हैं, ठीक है। अभी स्टोर फ्रंट के बाद हम देखते हैं लुक बुक और कस्टमर एक्विजिशन, और सबसे एंड पे देखेंगे हम लोग कस्टम इंस्टेंट एक्सपीरियंस। सबसे इंपॉर्टेंट होता है और लाइक इसके फायदे सबसे ज्यादा होते हैं। अभी हम देख लेते हैं लुक बुक। ये भी अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इसमें ये है कि आप कम से कम 4 इमेजेस लगाते हैं, और ये फेसबुक के ऊपर ज्यादा चलता है। 99% ये फेसबुक, शायद ये इंस्टाग्राम पे चलता हूँ, आई डोंट थिंक ये इंस्टाग्राम पे चलता है, ये सिर्फ फेसबुक पे रन होता है, ठीक है। और अभी मैं आपको ये बनाना सिखाता हूँ, आप लुक बुक किस तरह बना सकते हैं। इसमें लाइफस्टाइल की लाइक एक बड़ा इमेज होता है लाइफस्टाइल का, और उसके नीचे उसका लिंक होता है, ठीक है। लाइक ये फुल पेज इमेज के साथ एक लिंक आता है। इसको आप स्टोरी फॉर्मेट में भी लेके चल सकते हैं। लुक बुक के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एज यूजुअल सबसे पहले उसका इमेज पेज होता है, ठीक है। इमेज या तो आप इमेज दे दें या आप वीडियो बना दें, ठीक है। अगर आपके पास वीडियो नहीं है और आपके पास कोई 8-10 इमेजेस हैं और आप चाहते हैं कि आप एक स्लाइड शो क्रिएट कर दें, और लाइक आप फेसबुक के ऊपर वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो एक स्लाइड शो बन जाता है। मैं अभी आपको वो दिखा देता हूँ कि आप किस तरह स्लाइड शो बनाते हैं। इसके अलावा इसके बाद मैं एक फुल फ्लैश वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये बता दूंगा कि आपने अपने पिक्चर से डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइड शो किस तरह बनाते हैं, ठीक है। हम लोग ये वीडियो को रिमूव करते हैं, क्रिएट स्लाइड शो करते हैं, ठीक है। स्लाइड शो में आपके पास ये आ जाता है 3 to 10 इमेजेस। आपने स्क्वायर बनाना है या वर्टिकल बनाना है। अभी हम लोग स्क्वायर ही बना लेते हैं, ठीक है। और हम इसको पहले क्रिएट अ स्लाइड शो के ऊपर क्लिक है, और इसको ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 3 इमेजेस हैं, 5 इमेजेस हैं, ठीक है। ये 1 इमेज के साथ है, ये आप सारी 1 by 1 एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। ये आ जाता है कि आपने कितने सेकंड्स की ट्रांजिशन लेनी है। लाइक आपने इमेज 1 सेकंड, एक इमेज आएगा, फिर यहाँ आप चाहते हैं कि एक इमेज 2 सेकंड के लिए आए, यहाँ आप चाहते हैं कि एक इमेज 0.5 सेकंड के लिए, मैं चाहता हूँ कि एक इमेज 1 सेकंड के लिए आए और फेड होके आए। जैसे वो आए तो वो एक दूसरे से फेड होना, उसके ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो फेड हो जाए, ठीक है। ये मैंने फेड कर दिया। 1 सेकंड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, और उसके बाद मैंने ऐड इमेजेस कर दिया। इमेजेस अप टू लाइक मैं इसमें 6 इमेजेस ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये मेरे पहले से ही अपलोडेड है। अगर आपके अपलोड नहीं होंगे तो आप इसको अपलोड करके अपने सिस्टम से यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं रूटीन में वीडियोस मेरी कैंपेन चल रही होती, तो इस वजह से ये पहले से ही अपलोडेड है। ये मेरे यहाँ पे आगे, और अगर आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कि यार मैं सबसे पहले ये वाला इमेज लेके आना चाह रहा हूँ, आपने इसको ड्रैग किया और ये कर दिया। जो भी सबसे पहले आपने लेके आना, ठीक है। अगर आपने इसको लेके आना तो आप इसको ले आए। ये टोटली आपके ऊपर है कि आपने कौन सी इमेज को जो सबसे प्रोमिनेंट इमेज होगा आपने सबसे पहले उसको लेके आना। अब आप इसको यहीं से चेक कर सकते हैं किस तरह की वीडियो बनी है। ये देखें, ये 1 सेकंड के साथ फेड हो रहा है, ठीक है। ये आपकी वीडियो बन गई और आपने इसको क्रिएट स्लाइड शो कर दिया, तो ये एक वीडियो क्रिएट हो जाएगी। अभी क्योंकि ये टाइम लेगा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं सिंगल इमेज के ऊपर, क्योंकि अगर मैं वीडियो के ऊपर लेके चलूंगा तो अपलोडिंग में टाइम लग जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी आपको समझा देता हूँ बाकी सारी चीजें भी, ठीक है। ये मैंने इसको, ये जो डिजाइन था उसका इमेज मैंने लगा दिया यहाँ पे, और उसके नीचे मैंने इसकी डेस्टिनेशन दे दी। फॉर एग्जांपल इसकी डेस्टिनेशन थी मेरे पास आगे आ जाती है। मैं इसकी एक डेस्टिनेशन ले लेता हूँ। ये मेरे पास इसकी डेस्टिनेशन आ जाती है। इसके न्यू अराइवल के अंदर आके
मैं इसकी डेस्टिनेशन ले लेता हूँ जी, ये वाली इसकी डेस्टिनेशन आ जाती है, ठीक है। और ये क्या है, विंटर कलेक्शन 2, ठीक है। इसको हम कर देते हैं, यहाँ पे आपने अपना बॉडी टेक्स्ट देना है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको अच्छा बॉडी टेक्स्ट भी देना चाहिए, लाइक आपकी कैप्शन और हेडलाइन भी बहुत सॉलिड होनी चाहिए, ठीक है। ये आगे आपके हेडलाइन यहाँ आ जाएगी और ये बॉडी टेक्स्ट आपका यहाँ आ जाएगा। स्टोर फ्रंट में इतने टेक्स्ट की ऑप्शन नहीं होती थी, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की पूरी डिटेल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्रोडक्ट है, मैं एक मिनट, इस ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इसकी ये वाली डिटेल मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। ये वाली डिटेल आ गई मेरे पास, ये मैं ये लिख दिया, ठीक है। ये सॉरी, ये डिटेल मैंने कॉपी ही नहीं हुई, तो यहाँ पे इसका इसका सिर्फ ये है कि आप इसमें मैक्सिमम डिटेल अपनी प्रोडक्ट की डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पे आप इसने प्रोडक्ट का नाम लिख दें, प्रोडक्ट का नाम क्या था, ये प्रोडक्ट का नाम है जी, मेरे प्रोडक्ट का नाम आ गया, ये प्रोडक्ट का नाम आ गया, ठीक है, एम्ब्रॉयडर्ड कॉटन करंडी, ये नीचे उसकी डिटेल आ गई। और उसके बाद आपने उसकी डेस्टिनेशन दे दी उसकी, कि कौन सी डेस्टिनेशन पे ये रखा है, लैंडिंग पेज, इसका जो भी लैंडिंग पेज होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे एक आ गया, ये आपका कवर पेज आ गया। वैसे कवर पेज पे आप इसकी हेडलाइन को पूरी की पूरी कलेक्शन पे लेके चलें इसको, विंटर कलेक्शन 2, यहाँ पे आप इसको लाइक कोई भी एक जो कि पूरे टेक्स्ट के लिए आ जाए, TFS प्रेजेंट्स, जो कि पूरे की पूरी आपको एड को कवर कर जाए, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। ये भी लिंक होता है आपके कैटलॉग के साथ, मैं कैटलॉग के साथ इसको लिंक करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लेके आता हूँ न्यू अराइवल के साथ, अगर आपने कैटलॉग लगाना आता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको शॉपिफाई, मजेंडो, वूकॉमर्स के साथ किस तरह कैटलॉग को लिंक करते हैं, और फेसबुक के अंदर किस तरह कैटलॉग क्रिएट करते हैं, वो भी मैं आपको एक वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है जी। अभी हम आ जाते हैं लाइफस्टाइल इमेजेस में। लाइफस्टाइल इमेज में सबसे पहले मैं जो इमेज लेके आना चाह रहा हूँ, ये इमेज लेके आना चाह रहा हूँ। अब आपका ये पहला आ गया, आपका ये कवर इमेज बनेगा। उसके बाद जो नीचे इमेजेस आ रहे हैं वो मजीद आपके ऑप्शंस बनते जा रहे हैं, ठीक है। ये इमेज आ गया, उसके नीचे आपने यहाँ पे इमेज के नीचे फीचर प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने इस प्रोडक्ट का लिंक भी दे देना है। ये प्रोडक्ट अगर लिंक है इसके साथ, लाइक ये है जी करंडी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोडक्ट है, ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है। जो भी इस प्रोडक्ट का आपका आपके कैटलॉग में नाम होगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये उसके साथ नीचे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कि प्रोडक्ट का पूरा इमेज भी आ गया और उसके साथ उसकी वेबसाइट का लिंक भी आ गया, उसकी प्राइस भी आ गई। कस्टमर यहाँ क्लिक करेगा और वेबसाइट पे चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने दूसरा एक क्लिक किया, ये मेरे पास दूसरा इमेज आ गया। आपने कम अज कम यहाँ पे 4 इमेजेस को लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने इसका खद्दर, फॉर एग्जांपल ये इसका लिंक है। इसी तरह मेरे पास तीसरा इमेज आ गया, मैं इसको ये वाला ले लेता हूँ रैंडमली, टोटली अप टू यू, आपने जो भी डिजाइन को सामने लेके आना, आप अप टू 10 इमेजेस लेके आ सकते हैं। और मिनिमम 4 इमेजेस लेके आने होते हैं आपने, ठीक है, अप टू 10 और मिनिमम चार्ज 4। और ये मेरा चौथा पॉइंट आ गया। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की सबसे अहम चीज ये है कि आप इसमें एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा कर सकते हैं, तो आप एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिएगा, इसको आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। रिजल्ट्स उसी के हिसाब से, जैसे आपके ये इमेजेस आएंगे, मल्टीपल एड सेट्स बना के मल्टीपल वेरिएशंस को चेक करते रहना चाहिए, उनमें से कौन सी अच्छी क्लिक कर जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कस्टमर एक ही फॉर्मेट देख देख के ना वियर आउट हो जाता है, तो उसको नया फॉर्मेट देके ना एक नई वेरिएशन आ जाती है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे शॉप नाउ और नीचे हम लोग दे देंगे वेबसाइट का लिंक। ये मेरी वेबसाइट का लिंक आ गया, जो भी हमने इसका लैंडिंग पेज का कैटेगरी का लैंडिंग पेज का लिंक देना, वो लैंडिंग पेज का लिंक दे देंगे हम, इसको यहाँ से डन कर देंगे, ठीक है। और ये सेव हो जाएगा और ये पब्लिश हो जाएगा। यहाँ इसको डन कर दिया और यहाँ से जैसे डन हो जाएगा तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर देंगे और ये सारे का सारा यहाँ पे आके अगेन आपने अपना प्राइमरी टेक्स्ट देना है, TFS
रिजल्ट्स जो भी था, हेडलाइन आपने देनी है विंटर कलेक्शन 2। ठीक है, यहाँ पे आपकी हेडलाइन प्राइमरी टेक्स्ट आ जाएगा और हेडलाइन यहाँ पे आपकी हेडलाइन आ जाएगी। और ये ऑप्शंस जो भी यहाँ पे येलो है, आपने यहाँ पे एड सेट में जाके ये सारी की सारी रिमूव कर देनी है। ये इंस्टाग्राम के किसी हिस्से पे नहीं आएगा, ये सिर्फ फेसबुक के ऊपर चल रहा होगा। ठीक है, फेसबुक की फीड पे चलेगा, फेसबुक मार्केट प्लेस पे चलेगा और फेसबुक की वीडियो में चलेगा। और बाकी जितनी ऑप्शन है आप उनको रिमूव कर दें और ये इन आर्टिकल में चल रहा होगा। ठीक है, ये आप जाएंगे एड सेट में जाएंगे तो आप वहां से रिमूव कर दें। और एक और चीज, आपने मोबाइल की जो डिवाइसेस हैं उसमें से मोबाइल जरूर क्लिक करना है। ऐसा नहीं करना कि आप दोनों डिवाइसेस को लगा रहने दें। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक क्लिक्स हैं क्योंकि हम लोग इसको ट्रैफिक के ऊपर मैनेज कर रहे हैं। अभी मैं उसके बाद आपको इन एक और वीडियो बनाऊंगा या इसी वीडियो के एंड पे मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपने कन्वर्जन और कलेक्शन ऐड किस तरह बनानी है। ऑटोमेटिक से हम लोग मैनुअल पे जाएंगे, प्लेसमेंट मैनुअल पे जाके हम लोग डिवाइसेस से मोबाइल करेंगे और बाकी सारी की सारी जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं हम उनको अनचेक कर देंगे। ठीक है जी, ये दूसरी ऑप्शन हमारे पास आ गई। अभी क्या हम लोग ये किस तरह क्रिएट करते हैं, ये स्टोर फ्रंट के बाद लुक बुक था, लुक बुक के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाती है, वो आ जाती है कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर एक्विजिशन होती है कैरोसेल फॉर्मेट में चलती है। लाइक जिस तरह आप कैरोसेल रन करते हैं, ये आपका कलेक्शन फॉर्मेट में कैरोसेल को रन करता है। काफी अच्छा इमेज क्रिएट करता है ये भी। ये सबसे पहले कवर इमेज एज यूजुअल आपने कवर इमेज डाला। मैं ये अब इस बार ये वाला फॉर एग्जांपल कवर इमेज बन गया मेरा। और कवर इमेज बनाने के बाद इसकी डेस्टिनेशन दे दी। यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरी डेस्टिनेशन आ गई इसकी। यहाँ पे एज यूजुअल विंटर कलेक्शन 2, यहाँ पे हम लोग इसका टेक्स्ट लिख देंगे TFS प्रेजेंट्स। ठीक है, और उसके नीचे अब यहाँ पे हर एक कवर इमेज के नीचे भी आपको उसका लैंडिंग पेज का बटन आप दे सकते हैं। ठीक है, बाय नाउ, नीचे हम इसका डेस्टिनेशन दे दिया। ठीक है, जो भी इस ड्रेस की या इस कैटेगरी की डेस्टिनेशन होगी आपने वो डेस्टिनेशन दे देना है। ठीक है, जैसे आप कवर इमेज बनाएंगे उसके नीचे आपके अप टू 10 कैरोसेल के इमेजेस आ जाएंगे। ठीक है, आपने पहले पे क्लिक किया, रिप्लेस इमेज किया, ये किया और ये देखें, ये अब ये इमेज आ जाएगा और ये इसी तरह स्क्रॉल होता जाएगा। ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है, ये अब हम लोग फर्स्ट इमेज के ऊपर हम लोगों ने अपलोड किया, उसकी हम लोग लिंक दे देंगे यहाँ पे और उसकी भी हम लोग हाईलाइट्स दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल TFS इस ड्रेस की आप बेशक यहाँ पे TFS ही ना, ये जो आपकी इस ड्रेस की डिटेल होगी वो आप यहाँ पे इस ड्रेस की डिटेल मेंशन कर सकते हैं। और नीचे बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे बाय नो या शॉप नो का जो भी आपने बटन रखना है वो आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं। शॉप नाउ आ गया और नीचे आपने इसकी लैंडिंग दे देनी है। ठीक है, ये लैंडिंग आ गई। इसी तरह आपने यहाँ पे क्लिक किया 1 और 2 क्लिक किया और 2 में आपने इसको यहाँ पे ये वाला इमेज ले लिया। अप टू 10 इमेजेस आप यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको डन करेंगे और आप इसको भी पब्लिश कर देंगे। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जो हमारा कंफर्म कैंसल, जो सबसे अहम जो था हमारा, अब हम उसकी तरफ आ जाते हैं। हमारे पास जो एक बहुत ही अहम है वो वाला है जी, अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, वो है कस्टम वाला। ठीक है, बहुत ही सॉलिड है, इसको आप समझ जाएंगे ना तो आप समझे सबसे अच्छा कैनवस आप एक ऐड बना लेंगे जिसे हम इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप खुद इमेजेस खुद सारी की सारी चीजों को ऐड इन करते हैं। ऐड कंपोनेंट आ गया। सबसे पहले तो सेटिंग आपके पास आ जाएगी कि आप लाइट सेटिंग लेना चाह रहे हैं, कस्टम या डार्क या कोई और लेना चाह रहे हैं। तो अभी हम एक लाइट ले लेते हैं, ये आप बाद में एक्सपेरिमेंट करते रहिएगा। ऐड कंपोनेंट में सबसे ऊपर आपने सबसे पहले एक कवर इमेज रखना है या कवर वीडियो रखनी है। ठीक है, ये तो आपने मस्ट रखना है। ठीक है, और आप बेशक आपने वो अपने ब्रांड का नाम हेडर भी रख सकते हैं। अभी हम चलें फॉर एग्जांपल हेडर रखते हैं। आप यहाँ तो अगर आपने लोगो लेना है तो आपके पास अपना लोगो होगा तो आप इसको लोगो को यहाँ पे डाल दें। फॉर एग्जांपल मेरा लोगो है जी, ये मेरा लोगो आ गया। अगर आप लोगो नहीं आपके पास यहाँ पर लेके आना चाह रहे हैं, आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख के आप टेक्स्ट भी लेके चल सकते हैं। उसके बाद एक और हम लेके चलते हैं। पहला कंपोनेंट हमारा हो गया नेम ऑफ ब्रांड, उसके बाद हम लेके चलेंगे
फोटो जो मेन कवर इमेज होगा, ठीक है, मेन कवर इमेज हम लोगों ने इसको यहाँ से, इसको मैं साथ साथ अनचेक करता जा रहा हूँ, ये आपके कंपोनेंट्स बनते जा रहे हैं। फोटो में मैंने अपलोड इमेज किया अब मैंने ये एक कवर इमेज आ गया मेरे पास और इसकी मैंने लैंडिंग दे दी, लैंडिंग किया आगे, ठीक है, ये एक फिक्स्ड लाइक फिट टू विड्थ के हिसाब से दे दिया। अब ये यहाँ पे एक अच्छी ऑप्शन अवेलेबल होती है, ठीक है, कवर इमेज के बाद अब आपके पास कौन सी ऑप्शंस है, आप क्या करना चाह रहे हैं, आप कैरोसेल लगाना चाह रहे हैं या आप कैटलॉग जिसे हम प्रोडक्ट सेट कहते हैं वो लगाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी मैंने अभी कैटलॉग लगाना है, ठीक है, और उसके बाद मैं मजीद कुछ और ऑप्शन लगाना चाहूंगा। मैंने कैटलॉग क्लिक किया, मेरे पास ये मेन इमेज के नीचे कैटलॉग आ गया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने जो कैटलॉग यहाँ पे लगाना है वो चेक करूंगा और यहाँ पे अप टू कितनी प्रोडक्ट्स लगानी है, वो 50 है या कितनी प्रोडक्ट्स हैं वो आपने यहाँ पे चेक कर लिया। उसके नीचे आ जाता है कि सेट डिलीवरी प्राइसेस, आप यहाँ पे इनके ऊपर भी प्राइसेस लगा सकते हैं। ये देखें, अगर मैं आप प्राइसेस लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप या नहीं चाहते हैं, आप कुछ भी नहीं, आप उसके नीचे बॉटम पे ही देना चाह रहे हैं तो आप बॉटम पे ये प्राइसेस दे सकते हैं। उसके बाद हम इसकी मजीद ऑप्शंस में जाते हैं यहाँ से आप उसकी प्राइसिंग भी, सारी चीजें आपने प्राइस लेनी है या नहीं लेनी, फॉर एग्जांपल ये प्राइस आ गई, आपने या कोई और चीज लेनी है तो ये जब आप सेल लेके चलते हैं तो ये आप ये स्ट्राइक थ्रू प्राइस लिख देते हैं जिससे आपकी पुरानी और नई प्राइस यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं लेते तो आप बॉटम पे इंफॉर्मेशन लेके चल सकते हैं, ये उसके ऊपर लाइक प्रोडक्ट के ऊपर आ जाता है। और ये अगर प्रोडक्ट से नीचे लेके चलनी है तो प्रोडक्ट की हेडलाइन है, ये देखें, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सारी ऑप्शन आ जाएगी, ब्रांड नेम आप लेके चलना है या क्या आपने ऊपर क्या लेके चलना है, ठीक है। ये ब्रांड नेम मींस प्रोडक्ट नेम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आपने डिस्क्रिप्शन में अपनी प्राइस देनी है या क्या देनी है, मैं सिर्फ यहाँ पे प्राइस देना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। अब ये प्राइस आ गई, उसके बाद मेरे पास एक आ जाता है कि इसका लेआउट क्या मैं देना चाह रहा हूँ। इसका लेआउट मैं चाहता हूँ ये वाला, मेरे पास अभी ये 2 बार आ गया प्राइस, ये वाला मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी। इसका लेआउट है कि 2 कॉलम, यहाँ पे इस वक्त ये 2 कॉलम है, मैं मेरे पास ऑप्शन है मैं 3 कॉलम भी लेके चल सकता हूँ, लेकिन ये 3 कॉलम ऑप्शन आगे बहुत छोटा हो जाता है, ये मैं खत्म कर दूंगा। मैं कैरोसेल के फॉर्मेट में इनको लेके चल सकता हूँ, ठीक है, या मैं इनको हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइक इट्स नॉट रिकमेंडेड, मैं इसको 2 कॉलम के फॉर्मेट में ही लेके चलता हूँ, ठीक है। अब ये एक आपका बन गया, इसको हम कहेंगे ये वाला आपका हिस्सा हो गया, लाइक एक कंपोनेंट बन गया जिसमें आपने आपने ऐड सेट ऐड कर लिया, ठीक है। अब एक और कंपोनेंट आप एक ऐड कर सकते हैं जिसमें आप कैरोसेल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने रखा था नेम ऑफ द ब्रांड, लाइक लोगो लगाया था, लोगो लगाने के बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट सेट लगाया और लोगो लगाने के बाद हम लोगों ने फोटो लगाई कवर इमेज, उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट सेट लगाया। उसके बाद आप एक और कैरोसेल लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये रख कर दिया मैंने, अब एक कैरोसेल लगाना चाह रहा हूँ तो ये मेरे पास एक कैरोसेल की ऑप्शन आ गई, ठीक है जी। अब हम इसको लेके चलेंगे कैरोसेल ऑप्शंस पे, 1 मिनट, ये थोड़ा नीचे ड्रैग होने में, ये वाला अब कैरोसेल आ गया, ठीक है, ये ऊपर वाला आ गया। अब ये नया सेगमेंट आ गया कैरोसेल का, अब मैं इसको अपलोड इमेज करूंगा, एक इमेज आ गया। लाइक ये आप एक जरूरी नहीं है यहाँ पे ऊपर, अगर आपने अगर आपके पास मल्टी ब्रांड है तो आप, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, अगर आपने मल्टी ब्रांड है, फॉर एग्जांपल ऊपर आपने लगा दिया शूज का, नीचे आपने बैग्स का लगा दिया, कैरोसेल आपने बैग्स का लगा दिया, ठीक है, ये उस फॉर्मेट में ज्यादा अच्छा है। अगर आपने इसी के अंदर रहना है तो आप ऊपर लाइक शिफॉन लगा दें, नीचे करंडी लगा दें, तो ये आपने ऑप्शंस अलग-अलग करनी है, वेरिएशंस लेके आनी है, ऐसा नहीं करना कि ऊपर भी एक ही चीज चल रही है नीचे भी एक ही चीज चल रही है, तो उससे वियर आउट इफेक्ट आ जाएगा ठीक है। उसके बाद आपने इमेज 2 को किया अपलोड किया और यहाँ पे इमेज 2 आ गया, इस तरह आप अप टू 10 इमेजेस यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये लगाने के बाद आपने यहाँ पे भी अपनी वेबसाइट का लिंक दे देना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंड पे आपने बटन देना है, ठीक है, एंड पे ये जरूर देना क्योंकि ये कॉल टू एक्शन आपकी यही होती है। एंड पे आपने बटन दिया, बटन के ऊपर अवेलेबल होती हैं आपकी ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे आ जाएगा, आपने बाय नाउ लिखना है
यहाँ शॉप नाउ लिखना है, जो भी आपने लिखना है। उसके बाद आपने उसकी लैंडिंग दे देनी है कि कहाँ पे ये लैंड करेगा, और ये टेक्स्ट की फॉर्मेशन सारी अवेलेबल है कि आपने इसको ब्लैक एंड व्हाइट लेना है या कौन सा कलर लेके चलना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने इसको यहाँ से जरूर फिक्स बटन टू द बॉटम ऑफ द व्यू, ठीक है, ये जरूर आपने फिक्स कर देना, अदरवाइज ये नजर नहीं आएगा। आप ये फिक्स करेंगे तो ये हर वक्त यहाँ पे लाइक हर सूरत में यहाँ पे ये फिक्स हुआ रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद आप मजीद कंपोनेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। फिर आप इसको यहाँ से सेव करेंगे, तो सेव करने के बाद आप इसको फिनिश कर देंगे, और फिर आप अपने एज यूजुअल इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब ये फिनिश हो गया, और हमने इसको यहाँ पे फिनिश करके इसको यहाँ से जाके पब्लिश कर देंगे, ठीक है। जैसे ये फिनिश हो जाएगा, ये आपके पास आ गया। यहाँ पे आने के बाद हम इसको अगेन यहाँ पे अपनी जो हमारी है प्राइमरी टेक्स्ट है और जो हमारी हेडलाइन है, वो हेडलाइन देने के बाद ये वाली चीजें आप रिमूव कर दीजिएगा। ये इंस्टाग्राम शॉप पे नहीं चलेगा और इंस्टाग्राम मैसेंजर के इनबॉक्स पे नहीं चलेगा, ठीक है। ये करने के बाद हम इसको पब्लिश कर देंगे। आई एम वेरी मच होपफुल, मुझे इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको इसके वीडियो के शुरू में ही बताया था कि लाइक यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट, ये देखें पूरी, जब हम लोगों ने कैटलॉग उसके ऊपर फैच कर दिया तो आप एक तरह की आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट उसके ऊपर आ जाती है, आपके मोबाइल के ऊपर आ जाते हैं। क्विक लैंडिंग होती है, बहुत क्विक अपलोडिंग हो जाती है। सिर्फ बाइंग करने के लिए आपने सारी डिटेल यहाँ पे दे दी अपने कस्टमर को, ठीक है। फेसबुक के ऊपर ही दे दी और मोबाइल के ऊपर ही दे दी, ठीक है। और मैक्सिमम डिटेल लेने के बाद कस्टमर सिर्फ वेबसाइट पे उस वक्त जाएगा जब उसने बाइंग करनी है, ठीक है। तो ये है हमारा ट्रैफिक से रिलेटेड। मैं आपको एक दूसरा बता देता हूँ कि आपने इसको ट्रैफिक के बाद अगर आपने लेके चलना है, ट्रैफिक का था। उसके बाद जो सबसे ज्यादा लाइक ट्रैफिक के ऊपर बहुत कम लोग चला रहे होते हैं, लाइक 1/4 या 1/3, 33% या 25% एड कैंपेन के ऊपर चलती हैं। मैक्सिमम एड कन्वर्जन के ऊपर चलती हैं या कैटलॉग सेल चलती हैं, क्योंकि ई कॉमर्स ड्रिवन ही कन्वर्जन के ऊपर हो रहा होता है। तो अगर हम कन्वर्जन के ऊपर लेके चलें, ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिमेन द सेम। इसमें सिर्फ लैंडिंग चेंज हो जाती है। मैं लैंडिंग आपको चेंज करना सिखा देता हूँ कि लैंडिंग आप किस तरह चेंज करेंगे। यहाँ पे आ गया, हमने देना है कन्वर्जन इवेंट्स, दे दिया हम लोगों ने। फॉर एग्जांपल कन्वर्जन इवेंट है मेरा परचेज, ठीक है जी, परचेज आ गया मेरे पास। कन्वर्जन के लिए मैंने इनको लैंडिंग कर दिया, ठीक है। अगेन आपने मोबाइल को सिलेक्ट किया ही होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट पेज आ गया मेरा, ये पेज आ गया कलेक्शन, ठीक है। यहाँ पे अगेन फॉर्मेट के ऊपर आपने कलेक्शन पे क्लिक करना है, और आपने यहाँ पे जो आपके पास अगर नया कलेक्शन अवेलेबल है, तो आप लाइक आपके जो भी प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन है वो देने के बाद यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन देगा कि आपने लाइक आपकी डेस्टिनेशन क्या है, कि इंस्टेंट एक्सपीरियंस ही आपकी डेस्टिनेशन है, ठीक है। अदरवाइज आपकी अक्सर होती थी डेस्टिनेशन यहाँ पे वेबसाइट भी होती थी। अब हमने चूज टेम्पलेट कर लिया। अगेन स्टोर फ्रंट, लुक बुक, कस्टमर एक्विजिशन और डिजिटल सर्कुलर इसके अंदर आ जाता है। मैंने इसको अभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, अभी हम लोगों ने कस्टमर एक्विजिशन, लुक बुक या स्टोर फ्रंट या इंस्टेंट एक्सपीरियंस को आप एक्सपेरिमेंट कर लें, तो ये एक ऑप्शन अवेलेबल है। या आपके जो बने हुए ऑप्शन होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, सारे के सारे जो आपने ऑप्शन सेव किए, ये अभी जो हम लोगों ने 2 सेव किए यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज करना है, यहाँ पे नीचे आ जाना है, डेस्टिनेशन पे आ जाना है, ठीक है। कैलकुलेशन लगा के आपने डेस्टिनेशन पे आ जाना है, और आपके पास ये एक ऑप्शन, यहाँ पे ये ऑप्शन बन जाएंगे। और कोई भी आप इसके अंदर ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं, आप लुक बुक कर सकते हैं। जो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, मैं अपना चूज अ टेम्पलेट, मुझे मैं स्टोर फ्रंट के ऊपर लेके चल रहा होता हूँ, या मैं इसको इंस्टेंट एक्सपीरियंस अपना इंस्टेंट लेवल पे खुद ही कैनवस क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। ये था हमारा इससे रिलेटेड। अगर हम इसको आ जाते हैं कलेक्शन ऐड से रिलेटेड, कि हम लोगों ने कलेक्शन ऐड के ऊपर किस तरह रन करना है, तो हम उसको देख लेते हैं। कन्वर्जन के बाद कैंपेन ऑब्जेक्टिव आ जाता है कैटलॉग सेल्स, ठीक है। कैटलॉग सेल कलेक्शन के जरिए, इसके साथ भी हम लोगों ने अगर लिंक करना हो तो यहीं पे हम लोग शुरू में ही बता देंगे मेरा कौन सा कैटलॉग है जो मैंने सेल करना है। लाइक आपका सबसे पहले जो आता है हमारा, लाइक इसमें हम जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव होता है वहीं पे हम लोगों ने अपनी जो कैटलॉग है उसकी सिलेक्शन करनी होती है। कैटलॉग की सिलेक्शन करने के बाद हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट सेट, यहाँ पे तमाम के तमाम मेरे प्रोडक्ट्स इसके अंदर जो अवेलेबल हैं, और उसके
बाद मैं इसको करूंगा कन्वर्जन के ऊपर। ठीक है, ये सारे यहाँ पे फिक्स करने के बाद, परचेज को फिक्स करने के बाद, बजट देने के बाद हम आ जाएंगे अगेन मोबाइल के ऊपर। आपने कर देना है। ठीक है। हम आ जाएंगे यहाँ पे अगेन, इसमें कलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं कलेक्शन के ऊपर क्लिक किया। कलेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अगेन मुझसे ऑप्शन मांगेगा यहाँ पे सिर्फ एक, स्टोर फ्रंट। ठीक है, जहन में रखें, जो कलेक्शन, जब आपने कलेक्शन ऐड चलाना है तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होती है स्टोर फ्रंट की। जब आप ट्रैफिक ऐड चलाते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस होती हैं। जब आप कन्वर्जन ऐड चलाते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, जो सबसे अच्छा होता है वो कलेक्शन ऐड होता है। आप कलेक्शन ऐड, ये वाला ही होता है। लाइक आपने जो अपना कैटलॉग सेल करना है, कैटलॉग सेल करने के लिए आपने स्टोर फ्रंट का ही ऑप्शन को आप रन करें और आप उसको, आपके पास आ जाएगा कि आपने कवर इमेज लगा दिया, नीचे सारी की सारी इमेजेस लगा दी। ठीक है, एक ऑप्शन होता है कि डायनामिकली आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट को वो बाय, लाइक आपकी जितने भी कैटलॉग है उनकी वो एक डायनामिकली प्रोडक्ट को उठा लेता है, लेकिन ये अपलोडिंग करने में थोड़ा टाइम लेता है। तो आप इसको आप अपने मर्जी के हिसाब से आप देख लें कि आपने डायनामिक वीडियो लेके चलनी है, या इमेज लेके चलना है। ठीक है, अभी ये टाइम ले रहा है। ठीक है, अभी मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इमेज लेके चलना है, तो मैं यहाँ पे एक इमेज लगा देता हूँ, अपलोड इमेज। एक मैं सिर्फ यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ और वो काफी इंटरेस्टिंग है कि आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली ग्रुप इनटू रेलेवेंट सेक्शन इसको ऑन कर दें। ठीक है, इसका मतलब इसका क्या होगा कि सेक्शन के सेक्शन बन जाएंगे आपके प्रोडक्ट के, लाइक वो खुद ही एक सेक्शन क्रिएट कर देगा। ठीक है, कि आपके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। लाइक एडिट सेक्शन टाइटल आप यहाँ से फॉर प्रोडक्ट्स दैट वर रिसेंटली व्यूड है, या फॉर प्रोडक्ट्स सिमिलर टू दोज रिसेंटली व्यूड हैं, फॉर प्रोडक्ट्स दैट आर द मोस्ट पॉपुलर ऑन फेसबुक है। इसी तरह की ये सेक्शन क्रिएट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आपने बटन बता देना है कि बाय नो करना है आपने या क्या करना है। बाय नो किया और यहाँ पे आपने अपनी लैंडिंग दे देनी है। ठीक है, और यहाँ से आपने इसको डन कर देना है। बेहतरीन ऑप्शन होता है, आपने कलेक्शन ऐड के अंदर रहते हुए इम्पैक्टेड डिलीवरी आ गई मेरे पास। यहाँ पे मैंने डोमेन सेलेक्ट कर दी, ये मेरी डोमेन है जी। ठीक है, सबसे अच्छा ऑप्शन जो मैं यूज कर रहा होता हूँ ई कॉमर्स के से रिलेटेड रहते हुए, हेडलाइन है जी विंटर कलेक्शन। वो सिर्फ ये है कि आप कलेक्शन ऐड, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। अब मेरा मेरा लाइक ऑब्जेक्टिव है इस वक्त कि मैं करना चाह रहा हूँ, कैटलॉग सेल्स करना चाह रहा हूँ। लाइक मैं कैटलॉग का फायदा क्या होता है कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को फैच करवा लेते हैं अपनी वेबसाइट के मल्टीपल प्रोडक्ट्स को अपने फेसबुक की ऐड के साथ फैच कर लेते हैं, जबकि कैरोसेल में सिर्फ 10 होते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऐड आ गया, कैटलॉग सेल आ गया और उसके बाद मैंने इसको कैटलॉग सेल को कलेक्शन के फॉर्मेट में लेके आया। ठीक है, एक फुल इमेज आ गया, फुल मोबाइल के ऊपर खुलेगा। उसके उसके बाद नीचे एक हमारा जितना भी जो भी कैटलॉग आपने फैच किया होगा वो उसके साथ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आके अगर आपने डायनामिकली सिलेक्टेड, ये जो नीचे इमेजेस आ रहे हैं अप टू 4 इमेजेस आते हैं, अगर आपने ये खुद ही कहना है कि ये खुद ही डायनामिकली देख लें, या आप खुद बताना चाह रहे हैं कि जी मैं इनको बताऊंगा कि कौन से 4 इमेजेस आने चाह रहे हैं, तो आप अपने जो 4 इमेजेस हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 और 4 इमेजेस हैं, आप उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, कि आपके सिर्फ यही 4 इमेजेस सामने दिखाई दें और उसके बाद आपने टेक्स्ट दे देना है और सारी चीजें यहाँ से आपने इसको पब्लिश कर देना, बजट वगैरह और आपने किस तरह एड सेट करनी है। ये मेरी एक डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, आप उम्मीद है कि आपने वो चीजें पहले से ही देखी होंगी। और अगर आपको इसके ऊपर कैटलॉग सेल से, लाइक जिसे हम कहते हैं कलेक्शन एड से रिलेटेड कोई फीडबैक है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। आप अपने फ्रेंड्स जो कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को सीखना चाहते हैं या वो एग्जिस्टिंग इसी के अंदर हैं और रिफ्रेशर लेना चाह रहे हैं, तो आप उनको मेरा चैनल रिकमेंड कीजिएगा। और इसको डेफिनेटली इसको इस चैनल को, यूट्यूब के इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की कोई एडवांस लेवल पे ट्रेनिंग चाहिए, इससे भी एडवांस लेवल की ट्रेनिंग चाहिए, वैसे मैक्सिमम मैं कवर कर देता हूं, लेकिन अगर आपको इससे भी एडवांस लेवल की डे टू डे आपकी कोई रिक्वायरमेंट होती है, आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारा एक एक्सपर्ट लेवल के ट्रेनिंग कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, मैं उनके भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट हम एज एन एजेंसी मैनेज करें, तो हम आपका अकाउंट भी
भी मैनेज कर देते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।